हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यूज़पेपर रीडिंग सीरीज एक्सीलेंस विद एडिटोरियल्स। और जैसे कि हम कहते हैं कि हर प्रकार की रीडिंग करनी आनी चाहिए, तो आज थोड़ी हम स्पिरिचुअल रीडिंग करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज से एक सेक्शन होता है स्पीकिंग ट्री, वहाँ पर स्पिरिचुअल और रिलीजियस आर्टिकल्स छपते हैं। तो वैसा ही एक आर्टिकल पढ़ेंगे, अच्छी वोकेबलरी मिलेगी। और एक चीज़ हम और करेंगे आज की, क्या करेंगे, आर्टिकल खत्म करके इसी लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हम करेंगे। लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल का नाम है दुर्योधन सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम लक्षण, ज्यादातर किसी रोग बीमारी की पहचान को के लक्षणों को हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो दुर्योधन सिंड्रोम, नोइंग राइट येट चूज रॉन्ग, सही जानना लेकिन फिर भी क्या करना, गलत चुनना, इसके बारे में कुछ आर्टिकल है। लेट्स बिगिन। आई नो व्हाट इज राइट, मैं जानता हूं सही क्या है, येट आई एम नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट। अब ये जो येट है यहां पर, ये फिर भी की वॉइस रखेगा, क्योंकि येट एडवर्ब जब होता है तो अब तक तब तक की वॉइस भी रखता है। तो यहां पर इट्स अ कंजंक्शन, जोड़ है, दो क्लॉज जोड़ रहा है, फिर भी की वॉइस रखेगा। आई नो व्हाट इज राइट, मैं जानता हूं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, मैं जानता हूं सही क्या है, फिर भी आई एम नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट, लेकिन मेरा झुकाव उसकी तरफ नहीं। जब किसी चीज के प्रति हम इंक्लाइंड होते हैं तो हमारा झुकाव होता है उसकी तरफ। आई नो व्हाट इज रॉन्ग, मैं जानता हूं क्या गलत है, येट फिर भी आई कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट। रिफ्रेन फ्रॉम प्रपोजिशनल पेयर, क्या कहता है, डेलिबरेटली, जानबूझ के किसी को करने से अपने आप को रोकना, कुछ करने से बचना। तो मैं जानता हूं गलत क्या है येट, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, अपने आप को रोक नहीं पाता करने से। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है, एट्रीब्यूटेड टू दुर्योधन इन महाभारत, ये जो शब्द है एट्रीब्यूट किए गए, एट्रीब्यूट करना, श्रेय देना, कारण बताना, तो ये श्रेय दिया गया इसका किसको, दुर्योधन को, महाभारत में। कैप्चर वन ऑफ द डीपेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन ह्यूमन नेचर, और ये कैप्चर करते हैं सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, विवाद किसके बीच में, जो ह्यूमन नेचर के बीच में, ह्यूमंस के अंदर है। दुर्योधन वॉज नॉट इग्नोरेंट ऑफ धर्म, इग्नोरेंट ऑफ, फिर से प्रपोजिशनल पेयर, इग्नोरेंट का पेयर ऑफ से, जब किसी चीज से आप अनजान है, उसकी जानकारी नहीं रखते। तो दुर्योधन जो थे वो अज्ञान नहीं थे धर्म को लेके। ही क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट वाज राइटियस, वो जानते थे क्या चीज सही है नैतिक तौर पे, मूल्यों के आधार पे। एंड व्हाट वाज अनएथिकल, और क्या चीज अनैतिक थी वो जानते थे। येट ही वॉज अनएबल टू रेस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम एक्शंस, लेकिन फिर भी वो असक्षम थे अपने आप को रेस्ट्रेन करने में। रेस्ट्रेन करने का भी मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, रोकना अपने आप को कुछ करने से। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम के साथ यूज हुआ, रेस्ट्रेन भी किसके साथ यूज होगा, फ्रॉम के साथ। असक्षम थे अपने आप को रोकने से ऐसे एक्शन से, ड्रिवन बाय ईगो। और ये कारक क्या था, किसके आधार पे, क्या चीज उन्हें ड्राइव कर रही थी, वो थी उनकी ईगो, मैं, अहंकार, ग्रीड, लालच, जेलिसी, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होता, थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है खुद को लेके। एंड द हंगर फॉर पावर, और जो उनके अंदर एक भूख थी पावर की। दिस इनर कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो अंदर का कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास, मे वेल बी डिस्क्राइब्ड एज द दुर्योधन सिंड्रोम। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं और बोल सकते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। तो यानी कि इस पैराग्राफ से हमें दुर्योधन सिंड्रोम की डेफिनेशन मिलेगी कि व्यक्ति को जब पता होता है, व्हेन अ पर्सन नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्यक्ति को जब पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो खुद को जब गलत करने से रोक ना पाए, उसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। कारण भी बता दिए, क्या कारण होंगे, ईगो, ग्रीड, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ऐसा इसके कारक होंगे, इसके कारण होंगे। द पेनफुल गैप बिटवीन मोरल अवेयरनेस एंड मोरल एक्शन, और इसको डिस्क्राइब करने के हम क्या बोल सकते हैं, ये गैप है किसके बीच में, नैतिक अवेयरनेस, ज्ञान, नैतिक ज्ञान के बीच में, और नैतिक एक्शन के बीच में। यानी आपको किसी चीज की जानकारी है लेकिन आपके एक्शन उसके हिसाब से नहीं है। तो इतने सारे वर्ड मिले, देखो, रिफ्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का एक और रूप एब्सटेन फ्रॉम, एट्रीब्यूट का पेयर टू से बनेगा, फिल इन द ब्लैंक में बहुत ज्यादा आता है, श्रेय देना किसी को, कारण बताना किसी चीज का, इसी के लिए एस्क्राइब टू, क्रेडिट टू, ये सारे यूज हो सकते हैं। इग्नोरेंट का पेयर ऑफ से के साथ बनेगा, है ना। राइटस का मतलब जो नैतिक तौर पे सही हो, वर्चुअस, अपराइट। तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे लेवल के वर्ड्स मिल रहे हैं आपको। द रेलेवेंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड मैथोलॉजी। रेलेवेंस, औचित्य, जो औचित्य है इस विवाद का, वो मैथोलॉजी से कहीं बढ़कर है। मैथोलॉजी का मतलब जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनसे, या पुराणों से हमारे जो है कहीं आगे है। इवन टुडे, आज भी, पीपल ऑफन नो व्हाट इज एथिकली राइट, लोग जानते हैं कि क्या नैतिक तौर पे सही है, इमोशनली हेल्दी, भावनात्मक तौर पे अच्छा है, एंड स्पिरिचुअली मीनिंगफुल, और आध्यात्मिक तौर पे उसके मायने हैं, जानते हैं लोग क्या सही है।
येट, फिर से येट, फिर भी कॉन्शियसली चूज पाथ्स, लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए रास्ता चुनते हैं दैट ऑफर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन इज द वर्ड यूज फॉर प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, लेकिन ऐसा रास्ता चुनते हैं जो उनको तुरंत इमीडिएट, तुरंत संतुष्टि देता है, तुरंत सुख देता है, पर्सनल गेन देता है, फायदा देता है, इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ाता है, स्टेटस बढ़ाता है, या टेम्पररी एडवांटेज किसी प्रकार की उनको दे देता है, वो रास्ता चुनते हैं। द ट्रू कुरुक्षेत्र लाइज विद इन द ह्यूमन माइंड, असली कुरुक्षेत्र तो इंसानी दिमाग में चलता है। और कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन कॉन्शियंस एंड टेम्पटेशन, एक लगातार चलने वाला स्ट्रगल कॉन्शियंस के बीच में, कॉन्शियंस, कॉन्साइंस नहीं बोलना, क्या बोलना है, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस हमारी अंतरात्मा, सही और गलत के ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, हम कॉन्शियंस, हमारी कॉन्शियंस के बीच में टेम्पटेशन, कोई भी चीज जो आपको लुभाती है उसको हम टेम्पटेशन बोलते हैं। तो कॉन्शियंस अंतरात्मा और वो चीज जो आपको लुभा रही है उसके बीच में हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता है। विजडम और इंपल्स के बीच में, विजडम आपकी सूझबूझ समझदारी, इंपल्स, इंपल्स एकदम से कुछ करने का, जब हमारे अंदर रैश एकदम से डिसीजन लेते हैं कि ऐसा कर देते हैं, तो उस रैशनेस के बीच में एक जो हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। रेस्ट्रेंट और डिजायर, रेस्ट्रेंट हो गया कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, और डिजायर हो गया इच्छा, इनके बीच में हमेशा क्या चलता रहता है, एक स्ट्रगल चलता रहता है। द ट्रेजेडी ऑफ दुर्योधन वॉज नॉट मेरेली दैट ही चोज रॉन्गली, जो ट्रेजेडी से दुखद बात थी दुर्योधन की, वो ये नहीं थी कि उसने कुछ गलत चुना, बट दैट ही नोइंगली चोज। गलती क्या थी, दिक्कत क्या थी कि उसने जानते बूझते चुना, वाइल साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, जानते बूझते चुना, और क्या करते हुए चुना, अपनी कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज को साइलेंस करते हुए भी उन्होंने गलत चुना। द महाभारत ऑल्सो रिमाइंड्स अस, महाभारत हमें यह भी रिमाइंड करती है, याद दिलाती है, दैट अधर्म रेयरली बिगिंस विद कैटास्ट्रोफिक एक्शंस। महाभारत हमें याद दिलाती है कि अधर्म जो है बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई विनाशकारी एक्शन से शुरू हो, यानी कि अधर्म की शुरुआत कोई बहुत बड़े विनाश से शुरू नहीं होती। मोर ऑफन, बल्कि ज्यादातर, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस, वो तो मामूली कॉम्प्रोमाइजेस से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करप्शन कर लेते, चलो कोई बात नहीं, जान पहचान लड़ा देते, थोड़ा सा पैसा खिला देते, तो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज से शुरू होता है। जस्टिफाइड बाय, जिसको हम जस्टिफाई करते हैं, किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, उसको सही ठहराना, उसका स्पष्टीकरण देना, एक्सप्लेनेशन देना, खुद को समझाना कि ये सही है, और क्या आप बोल के कि ये तो एम्बिशन है मेरी, मेरा गोल है, कंपटीशन ही इतना है कि करना पड़ता है, सुविधा के लिए करना पड़ता है, वरना लाइनों में खड़े रह जाओगे, या सीधा सीधा अपने अहंकार को हम जो है जतलाते हैं और उसके लिए हम ये बात बोलते हैं। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस, बार बार होने वाले रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस, बार बार होने वाले कॉम्प्रोमाइज वीकन, कमजोर कर देते हैं, वीकन यहाँ पर वर्ब है, कमजोर कर देते हैं हमारी नैतिक संवेदनशीलता को, मॉरल सेंसिटिविटी को। What once felt troubling, जो, अब ये वर्ड जो है क्या नहीं है, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन, जो एक जमाने में ट्रबलिंग लगता था, परेशानी का कारण होता था, परेशान करने वाली बात लगती थी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिकम्स, बन जाता है एक्सेप्टेबल, धीरे धीरे आप उसको स्वीकार लेते हैं, और इवेंचुअली, फाइनली, आखिरकार वो हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। जो शुरू में कॉम्प्रोमाइज छोटे छोटे करते हैं, बाद में वो क्या बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। दिस मॉरल नमनेस, ये जो नैतिक नमनेस है, नम कोई चीज हो जाती है, सुन हो जाती है, नैतिक तौर पे जो सुनपना आ जाता है, कैन अफेक्ट, प्रभावित कर सकता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं कर सकता, बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज, पूरे पूरे समाज को, पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस को भी ये अफेक्ट कर सकता है। दुर्योधन डाउनफॉल इलस्ट्रेट्स, दुर्योधन का ये डाउनफॉल दर्शाता है अ टाइमलेस ट्रुथ, टाइमलेस कोई चीज है जो जिसका अंत नहीं है, जो लगातार चलती रहती है, हमेशा फ्रेश रहती है, या इसका बोलो कि उसका एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी हमेशा रहती है। तो उनका ये जो डाउनफॉल है, ये एक ऐसा सत्य बताती है जो आज भी लागू करा जा सकता है, और वो सत्य क्या है, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ, पावर, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजी और अलायंसेस कैन परमानेंटली शील्ड अ पर्सन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। किसी भी मात्रा संख्या में धन, पावर, प्रभाव, नीति, गठबंधन, गठजोड़ परमानेंटली आपको बचा नहीं सकते। शील्ड का पेयर भी फ्रॉम से बनेगा, रिस्ट्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, शील्ड फ्रॉम, आपकी रक्षा नहीं कर सकता कॉन्सिक्वेंसेस से, प्रभावों से, किसके, अनएथिकल कंडक्ट के। अगर आपने अनैतिक व्यवहार करा है, अनैतिक कंडक्ट करा है, ये एक टाइमलेस ट्रूथ है, हर काल में ये सत्य लागू होगा। ही पोजेस्ड अ माइटी किंगडम, उनके पास एक शक्तिशाली, पावरफुल किंगडम था,
लॉयल सपोर्टर्स, वफादार सपोर्टर्स थे, इमेंस अथॉरिटी थी, खूब अथॉरिटी थी उनके पास, खूब पावर थी, येट नन ऑफ दीज, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ भी बचा नहीं सका, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ हिज एक्शन, क्योंकि जो नींव थी, फाउंडेशन उनके एक्शंस की लैग्ड, उसमें कमी थी, किसकी, राइटसनेस की, नैतिकता की, सही होने की। इन द एंड आखिरी में एवरीथिंग ही फॉट टू अक्वायर, आखिरी में जिस भी चीज के लिए ही फॉट, जिसकी चीज के लिए वो लड़े, क्या करने के लिए, अक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, बिकेम मीनिंगलेस, वो सारी चीजें क्या बन गई, उनका कोई मायने नहीं रहा। द लेसन रिमेन्स डीपली रेलिवेंट इन कंटेम्प्रेरी लाइफ, ये लेसन जो है अभी भी रेलिवेंट है, उचित है, प्रॉपर है। कंटेम्प्रेरी लाइफ, कंटेम्प्रेरी का मतलब इस काल में, करंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में भी ये क्या है, वाजिब है। इन प्रोफेशनल स्पेसेस पीपल में सेक्रीफाइस एथिक्स, प्रोफेशनल स्पेसेस में मतलब अपने वर्क प्लेस में जहां वो काम करते हैं, लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने एथिक्स को, अपने मूल्यों को, अपने वैल्यूज को, फॉर रैपिड सक्सेस, तीव्र सफलता के लिए, रिकॉग्निशन, मान सम्मान के लिए, पावर के लिए, ऑफन ओवरशैडोज, और ये ओवरशैडो कर देती है, अंडरमाइन कर देती है, कमजोर कर देती है आपके सिद्धांतों को, आपके प्रिंसिपल्स को। इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, इंडिविजुअल्स में नोइंगली चूज डिसऑनेस्टी, रिश्तों में व्यक्ति विशेष शायद किसको चूज कर लेते हैं, डिसऑनेस्टी को, झूठ को चुन लेते हैं, मैनिपुलेशन को चुन लेते हैं, सेल्फिशनेस को चुन लेते हैं। मैनिपुलेशन क्या होगा, जब मैं चतुराई से किसी को अपने अनुसार चलाता हूं, लोगों के बीच में पॉलिटिक्स करवा देता हूं, लड़वा देता हूं लोगों को, ये चुन लेते हैं। स्वार्थ चुन लेते हैं, डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग, किसके बावजूद, समझने के बावजूद, किसको, द हार्म दे कॉज, उनको पता होता है कि क्या नुकसान ये पहुंचाएगा, फिर भी वो ये सारी चीजें चुन लेते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंटेग्रिटी इवेंचुअली इरोड ट्रस्ट, ये जो शॉर्ट टर्म फायदे हैं, कुछ समय के लिए जो फायदे होते हैं, जो अचीव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ, कीमत चुका के, किसकी कीमत पे, आपकी ईमानदारी की कीमत पे, इवेंचुअली, फाइनली, अंततः इरोड कर देते हैं। इरोड जब मैं किसी चीज को करता हूं, उसको धीरे धीरे कमजोर कर देता हूं, किसको, भरोसे को इरोड कर देते हैं, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को इरोड कर देते हैं, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति को कमजोर कर देते हैं, और आपके सम्मान को, आपके रिस्पेक्ट को भी कमजोर कर देते हैं। फिलॉसफी ऑफ कर्म रिमाइंड्स अस, कर्म का जो फिलॉसफी है हमें याद दिलाता है, दैट एवरी एक्शन कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज, हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, परिणाम होता है, वेदर इमीडिएट और डिलेड, भले ही अभी दिख जाएगा या कुछ समय बाद मिलेगा, यानी हर कर्म का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है। वन में एस्केप एक्सटर्नल जजमेंट फॉर अ वाइल, व्यक्ति, वन को अपर्सन पढ़ते हैं हमेशा, क्या पढ़ते हैं, अपर्सन, व्यक्ति जो है शायद स्केप कर सकता है, बच सकता है, किससे, ये जो बाहर से लोग हमें जज करते हैं, भले ही आप उससे बच जाओगे, बट इनर अनरेस्ट, लेकिन अंदर जो हमारे अनरेस्ट चलता रहता है, अंदर जो हमारे टर्मोइल, केओस, डिसऑर्डर, अफरा तफरी, खलबली मची रहती है, एंड इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज, और इसमें जो फाइनली जो मुझे कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं, कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड नहीं करा जा सकता इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली का मतलब अनंत काल तक, इसका टाइम है, कभी ना कभी आपका जो कर्म है कैचअप करेगा, आपका जो कर्मों का जो कॉन्सिक्वेंस है कैचअप करेगा ही करेगा। लाइफ हैज इट्स ओन वे ऑफ रिस्टोरिंग मोरल बैलेंस, जीवन का अपना तरीका है रिस्टोर करने का बैलेंस को, और कैसा बैलेंस, मोरल, नैतिक बैलेंस बनाने का जीवन का अपना तरीका है। अल्टीमेटली द चैलेंज ऑफ लाइफ इज नॉट मेरली टू नो धर्म, और अल्टीमेटली जो चुनौती है जीवन की, वो मात्र धर्म जानना नहीं है, बट टू कल्टिवेट द करेज, बल्कि कल्टिवेट करना, डेवलप करना, अपने अंदर बनाना, क्या, साहस, करेज, डिसिप्लिन, अनुशासन, और सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागरूकता, रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, टू लिव बाय इट, उसके अनुसार जीने के लिए। व्हेन यू लिव बाय समथिंग, तो आप उसको फॉलो करते हो, एज अ प्रिंसिपल आप उसको फॉलो करते हो। ट्रू विक्ट्री डज नॉट लाई इन डिफीटिंग अदर्स, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, अक्यूमुलेटिंग पावर, पावर इकट्ठा करने में नहीं है, अक्यूमुलेट करना, और सिक्योरिंग टेम्परेरी सक्सेस, या टेम्परेरी सक्सेस पाने में नहीं है। इट लाइज, असली किसमें है सकता है, इट लाइज इन ओवरकमिंग इंपल्सेस, किसमें है वो, अपनी इंपल्सेस को हराने में। इंपल्स का मतलब रैशली कुछ करने का मन कर जाता है, उसको, इस इंपल्स को हराने में है। दैट लीड वन अवे फ्रॉम ट्रूथ, जो, इसको हम जो पढ़ेंगे, जो आपको सत्य से दूर ले जाता है। द स्टोरी ऑफ दुर्योधन एंड्योर्स, कोई चीज एंड्योर कर रही है, वो लगातार चलती रहती है।
दुर्योधन की ये कहानी आज भी चल रही है बिकॉज इट वॉर्न्स अस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन नॉलेज इज डाइवर्स्ड फ्रॉम कैरेक्टर, क्योंकि वो हमें वॉर्न करती है, चेतावनी देती है किस बारे में, कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस जब ज्ञान को अलग कर दिया जाता है, डाइवोर्स कर दिया जाता है चरित्र से। जब ज्ञान और चरित्र अलग अलग दिशा में चले जाते हैं तो क्या नुकसान होता है ये बताती है। इफ देयर इज अ लेसन, अगर कोई पाठ है महाभारत जो ऑफर करती है फॉर एवरी एज, हर उम्र के लिए, इट इज दिस, वो पाठ क्या है, द ग्रेटेस्ट डाउनफॉल बिगिन, सबसे बड़ा डाउनफॉल, हार शुरू होती है, नॉट व्हेन वी फेल टू नो व्हाट इज राइट, तब नहीं जब ये हम जानने में असफल होते हैं कि सही क्या है, बट व्हेन, बल्कि तब, व्हेन वी नो इट क्लियरली, जब हम ये बात जानते हैं, एंड स्टिल चूज अदरवाइज, और फिर भी कुछ और चुनते हैं। जब हम जानते हैं ये बात सही है या गलत है और फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ और चुनते हैं। लास्टिंग पीस, हमेशा चलने वाली शांति, डिग्निटी, मान सम्मान मर्यादा, एंड फुलफिलमेंट, और संतुष्टि, अराइज ओनली, तभी मिलते हैं व्हेन कॉन्शियस एंड कंडक्ट, जब हमारी अंतरात्मा और हमारे एक्शंस, हमारे सही गलत का ज्ञान और हमारे एक्शंस जो है आर इन हार्मनी, इनमें होता है जब तालमेल, ये जब चलते हैं साथ साथ। ये नहीं कि आपके कॉन्शियंस कुछ और कह रही है, कॉन्शियंस कह रही है कि ये गलत ऐसे मत कर, लेकिन आप कर देते हो, तो ये तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर तो अलग अलग चलेगा ना, डाइवोर्स फ्रॉम वाला हो गया ये वाला। तो द अल्टीमेट आंसर टू दुर्योधन सिंड्रोम लाइज इन मास्टरिंग अवर ओन माइंड एंड इम्पल्सेस, जो अल्टीमेट जवाब है इस दुर्योधन सिंड्रोम के लिए है, वो किसमें है, मास्टर बनिए, विजय पाइए खुद के माइंड पे और अपने इम्पल्सेस में, आपके अंदर जो रैशली कुछ करने का भाव आता है उस पर आप क्या कीजिए, विजय पाइए। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन द क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रपोजिशनल पेयर मिले, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डाइवोर्स फ्रॉम, तो ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अच्छे से स्क्रीन रोक के यू कैन मेक नोट्स, है ना। अभी क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे इसी में से कुछ एरर बन गए, 5 क्वेश्चन है, किसी ना किसी पार्ट में एरर है, देखते हैं। दुर्योधन वॉज नॉट इग्नोरेंट अबाउट धर्म, ही क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट वाज राइटर्स एंड व्हाट वाज अनएथिकल, मतलब इसी भाषा पे हमने क्वेश्चन बना दिया है ना, क्योंकि एग्जाम में तो न्यूज़पेपर लैंग्वेज ही आती है, कोई वो बुकिश लैंग्वेज तो आएगी नहीं। तो पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने पैसेज के दौरान पढ़ा कि इग्नोरेंट का पेयर अबाउट से नहीं बनता, किससे बनता है, ऑफ से। तो दुर्योधन वॉज नॉट इग्नोरेंट ऑफ धर्म, दुर्योधन जो था धर्म को लेकर अज्ञान नहीं था, ही क्लियरली अंडरस्टूड, को अच्छे से पता था कि क्या सही था और क्या अनएथिकल था, क्या अनैतिक था। क्वेश्चन नंबर 2, रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस ग्रेजुअली वीकन मॉरल सेंसिटिविटी एंड इवेंचुअली बिकम्स हैबिचुअल। रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस, बार बार होने वाले कॉम्प्रोमाइजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं, वीकन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है, बहुवचन है, कॉम्प्रोमाइजेस। इसके लिए अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा उसमें कोई एस नहीं लगा होना चाहिए, तो बार बार करने वाले कॉम्प्रोमाइज कमजोर कर देते हैं नैतिक संवेदनशीलता को, एंड इवेंचुअली बिकम्स, गलती दिख गई, एंड इवेंचुअली बिकम हैबिचुअल, और ये कॉम्प्रोमाइज क्या बन जाते हैं, हैबिचुअल। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके लिए वर्ब में क्या नहीं लगा सकता, मैं एस नहीं लगा सकता। तो चीजें वही होती हैं जो आप क्लास में पढ़ते हो, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वो लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए। थर्ड, पीपल ऑफन नोइंगली चूज पाथ्स दैट ऑफर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन डिस्पाइट बीइंग अवेयर अबाउट देयर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। पीपल ऑफन नोइंगली चूज, सबसे पहले मैंने चेक करा, पीपल सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफन की जगह, ठीक है, वर्ब से पहले है, लोग अक्सर जानते बूझते चुन लेते हैं, पीपल प्लूरल है, चूज में कोई एस नहीं लगा होना चाहिए, नहीं लगा, रास्ते चुन लेते हैं जो उनको ऑफर करते हैं तुरंत संतुष्टि, डिस्पाइट बीइंग अवेयर, बावजूद इसके कि वो अवेयर है, अवेयर का पेयर अबाउट से नहीं बनेगा, अवेयर का बनेगा ऑफ से, बावजूद इसके कि वो अवेयर होते हैं उनके लॉन्ग टर्म परिणामों से। तो प्रपोजिशन का क्वेश्चन कभी वर्ब का क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डीपली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरल अवेयरनेस, यही रुक गए, अब द लगा हुआ आर्टिकल, तो ये आर्टिकल पॉइंट कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट पक्का क्या होगा, ये नाउन होगा, नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड एडजेक्टिव, यानी मेरे को इसमें से हटाना पड़ेगा ly। द डीप कॉन्फ्लिक्ट, जो ये गहरा विवाद है मॉरल नैतिक जागरूकता के बीच में और नैतिक एक्शंस के बीच में, रिमेन्स अ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये एक यूनिवर्सल पूरी दुनिया में होने वाला ह्यूमन अनुभव है और सोसाइटीज में भी, अक्रॉस सोसाइटीज भी पाया जाता है। तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर दिख गया कि कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। और फिफ्थ है, द अनएथिकल डिसीजंस टेकन फॉर टेम्पररी गेन्स ऑफन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज
देन इंडिविजुअल्स इनिशियली एंटिसिपेट। द अनएथिकल डिसीजन, सब्जेक्ट प्लूरल, जो अनैतिक निर्णय टेकन लिए जाते हैं टेम्पररी गेन्स के लिए, ऑफन हैव, डिसीजंस प्लूरल है, हैव उसके अनुसार चाहिए, अक्सर उनमें उनके होते हैं गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम। देन, अब ये जो देन है ना, इसको देख के अलर्ट हो गए। जैसे आपने देखा देन, इसका मतलब सेंटेंस में देयर इज कंपैरिजन, तुलना हो रही है, तो मेरे को एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए। द अनएथिकल डिसीजंस टेकन फॉर टेम्पररी गेन्स ऑफन हैव मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। मोर लगाना पड़ेगा किससे पहले, सीरियस से पहले, क्योंकि तुलना हो रही है ना, तो ज्यादा गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किससे, जितना की इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति विशेष जितना की एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेट का मतलब जितने की उस बात के बारे में वो अंदाजा लगाते हैं। तो एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन था। अब अभी जब मैं ये करा रहा हूं तो ये मान के चला रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, बेसिक अगर लेवल पे करते तो इन सेंटेंसेस से नहीं सिखाता, फिर तो बेसिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस में आपको सिखाता। एनीवेज, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, थोड़े से कर लेते हैं। दुर्योधन क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट वाज राइटस, दुर्योधन क्लियरली जानता था क्या सही था। येट ही वाज अनेबल टू डैश हिमसेल्फ फ्रॉम, ये फ्रॉम है मेरा हिंट, फिर भी वो खुद को रोक नहीं सका किससे, एक्शन से जो कि ईगो से ड्रिवन थे, जो ईगो से चल रहे थे। तो मुझे पता है कि फ्रॉम का पेयर इन चारों में से सिर्फ दो से ही बनता है, रिफ्रेन और रिस्ट्रेन, इन दोनों के साथ फ्रॉम का पेयर नहीं बनता। तो ही was righteous yet he was unable to refrain himself या to restrain himself from। तो जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, जहां कंट्रोल का भाव आ जाता है, तो वहां पर बेटर आंसर जो रहेगा वो हमारा रेस्ट्रेन से रहेगा। तो पहले फ्रॉम से पहचान करी कि दोनों में से कौन सा आएगा, फिर रिफ्रेन और रेस्ट्रेन में सेल्फ कंट्रोल की जहां पर बात आती है तो वहां पर रेस्ट्रेन के लिए जो हम ये यूज करते हैं। सेकेंड कहता है रिपीटेड मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस ग्रेजुअली वीकन वंस सेंसिटिविटी। बार बार ये लाइन आ रही है कि बार बार होने वाले कॉम्प्रोमाइजेस कमजोर कर देते हैं व्यक्ति की संवेदनशीलता को टू रॉन्ग डूइंग अंटिल व्हाट वंस सीम्ड ट्रबलिंग, जो एक जमाने में ट्रबलिंग लगता था, एक जमाने में जो है परेशान करने वाली बात थी, बिकम्स डैश एक्सेप्टेबल। इवेंचुअली, इवेंचुअलिटी और इवेंचुअलाइज। अब इसको ऐसे देखो, एक्सेप्टेबल एक एडजेक्टिव है, इस एबल आवाज से भी पता चल रहा है। अगर एडजेक्टिव आप क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर भी हम ये बात करते हैं, एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल, कंडेमनेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो होगा वो होगा एडवर्ब। अब देखो, इवेंचुअलाइज वर्ब है, इवेंचुअलिटी नाउन है, इटी से पहचान करी नाउन है, आइज से पहचान करी कि वर्ब है, दो वर्ड बचे इवेंचुअल और इवेंचुअली। अब एलवाई वाला वर्ड ही एडवर्ब होता है, तो वो मेरा आंसर हो गया कि वो इवेंचुअली क्या बन जाता है, समय के साथ साथ फाइनली क्या बन जाता है, एक्सेप्टेबल बन जाता है। फिर है शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव्ड डैश द कॉस्ट ऑफ, ये तो फ्रेज हो गया, एट द कॉस्ट ऑफ, रीडिंग में आया था। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब किसी चीज की कीमत चुका के, कोई त्याग करके, कोई सेक्रीफाइस करके। तो शॉर्ट टर्म गेन्स जो एट द कॉस्ट ऑफ इंटेग्रिटी, यानी अपनी इंटेग्रिटी को सेक्रीफाइस करके मिलते हैं, इवेंचुअली इरोड ट्रस्ट, वो आपके ट्रस्ट को और क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। नेक्स्ट है दुर्योधन एक्शंस वर ड्रिवन, ये तो यहीं से पता लग गया, ये ड्रिवन बाय, ड्रिवन का प्रपोजिशनल पेयर बना बाय से। दुर्योधन के एक्शंस ईगो से चलते थे, ग्रीड, जेलेसी, इनसिक्योरिटी से, डिस्पाइट हिज अवेयरनेस, अवेयर का पेयर ऑफ के साथ, अवेयरनेस का पेयर भी ऑफ के साथ, बावजूद इसके कि वो उनके अंदर अवेयरनेस थी, जागरूकता थी, किसको लेकर, व्हाट वाज राइटस की, क्या चीज सही थी। तो मेरे को लगता है ये तो याद ही हो गया ना, अवेयर ऑफ, रेस्ट्रेन फ्रॉम, ये तो इतनी बार हमने, इसी यही रीडिंग का फायदा है कि पढ़ते पढ़ते ये 5-6 पेयर आपको याद हो गए। फिफ्थ है एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफन कम डैश कॉन्फ्लिक्ट डैश इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहां पर भी फ्रेज है टू कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद। कोई चीज अगर कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो एक तरीके से क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाती है, लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है। तो हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं अक्सर वो विवाद में पड़ जाते हैं, किससे, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट यानी हमारे हितों से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ के अब देखो, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है उसको तो मुश्किल लगेगा, लेकिन वो जो लोग बेसिक पढ़ चुके हैं तो उनको अब इस लैंग्वेज में उस बेसिक को अप्लाई करना सीखना है, जो ये रीडिंग के आर्टिकल से आपको मिल जाएगा। तो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, मेक गुड नोट्स ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।